Hello everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to cover up NEET PYQs और सब के सब PYQs आपके 2014 से लेकर 24 तक के रहेंगे. ऑलराइट, तो हम सभी के सॉल्यूशन करेंगे और बात करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था जो अब तक आपके पिछले 10 इयर्स में नीट के मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से PYQs आए हुए हैं. ऑलराइट, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मूलाज तुम्हें आने चाहिए, फॉर्मूलाज यूज्ड, जो फॉर्मूलाज तुम्हें आने चाहिए वो देख लो कौन से. फर्स्ट, आपको सभी की सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन आनी चाहिए जिसमें आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as. और एक जो नया फॉर्मूला हम और यूज़ करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, दैट इज u प्लस a बाई 2n माइनस 1. एक फॉर्मूला ये भी आपको आना चाहिए. ये तो बात होगी इक्वेशंस ऑफ मोशंस की. साथ ही साथ तुम्हें बेसिक ग्राफ्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन से ग्राफ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए dx बाई dt. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज dv बाई dt या फिर d2x बाई dt2 या फिर v dv बाई dx. इन सभी फॉर्मूलाज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं. ऑलराइट, और कुछ एक दो छोटे मोटे फॉर्मूलाज और हैं जो तुम्हें आने चाहिए इस चैप्टर से, और उन्हीं का ही हम यूज़ करके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो नीट 2024 का क्वेश्चन है. नीट 2025 के क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए, बट 24 से लेकर 2014 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ ऐड कर दिए इस वीडियो में. तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी शोन. आपको गिवन है किसी भी एक पार्टिकल का वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कि एक पार्टिकल टाइम के साथ वेलोसिटी में कैसे चेंज कर रहा है, उससे रिलेटेड एक ग्राफ गिवन है आपको. और आपको क्या बताना है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट सूट्स दिस मोशन. तो इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए. तो देखो एक बार अगर मैं यहाँ इस ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करूँ, ये आपकी वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, एक्स पर आपका टाइम, और ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके की है. यहाँ ज़ीरो, पहले बिल्कुल ज़ीरो पर, उसके बाद ऊपर बढ़ता हुआ, फिर फ्लैट और फिर डाउन बिल्कुल. तो बात करते हैं इस पार्ट की, इसको नाम देता हूँ मैं पॉइंट ए, और इसके विद रिस्पेक्ट मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बाय ऑब्जर्विंग द मोशन. तो ध्यान से देखो, इस पार्ट में तुम्हें दिख रहा होगा ओ से ए तक योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेलोसिटी जीरो है. अब वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो ही होगा ऑब्वियस है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज तो हो ही नहीं रही. तो आपका एक्सेलरेशन भी एज इट इज रहेगा, वो जीरो रहेगा. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो. नेक्स्ट, यहां तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको नाम दूं इस टाइम को बी, ए से बी तक का जो मोशन है उसमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कुछ एंगल यहाँ थीटा बन रहा होगा, और जो इसकी स्लोप होगी दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन. तो इसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी. तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी स्लोप कांस्टेंट है, तो मतलब इस पूरे फेज में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और रहेगा पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से. तो ऐसा कुछ कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, और यहाँ बन रहा है. तो ऑब्वियस है ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा. इसको और वेरीफाई कर लेते हैं. उसके बाद में ये पार्ट की बात करूं, इसको अगर मैं नाम दूं सी, इसमें तुम देख सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, वहां वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही. तो मैं कह सकता हूं कि बी टू सी इस फेज में एक्सेलरेशन जीरो है बिल्कुल. अब आते हैं सी से इस नए डी पॉइंट तक. यहां ध्यान से देखो, सी से डी ये वेलोसिटी का ग्राफ. अगर स्लोप देखोगे थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप आपका होता है माइनस, मतलब एक्सेलरेशन भी तुम्हारा आएगा माइनस. तो इस बार एक्सेलरेशन आएगा माइनस और ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा. तो योर सेकंड ऑप्शन मैचेस विद
दिस ग्राफ। तो इस तरीके से तुम ग्राफ के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड नॉलेज, कि जो जो तुमने पढ़ा उसको अप्लाई करो और सोल्व कर दो, और कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं इसमें। ऑलराइट, तो अब इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन एक्स वरिंग विद टाइम। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव करे और उसका एक्स और टाइम का रिलेशन आपको गिवन है। एक्स इन फॉर्म ऑफ टाइम आपको गिवन है अल्फा t4 प्लस बीटा टी स्क्वेयर प्लस गामा टी प्लस सिग्मा। ऑलराइट, ये इक्वेशन आपको गिवन है एक्स इन फॉर्म ऑफ टी। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन इज, आपको बताना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनिशियल मतलब टाइम जब जीरो होगा उस पॉइंट पर इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो, जब आपके पास पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता है उस दौरान आप जब वेलोसिटी फाइंड करते हो देन यू यूज द फॉर्मूला dx/dt। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं इस पूरे पार्ट का, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन करोगे अल्फा कांस्टेंट t4 का बनेगा 4t3, बीटा कांस्टेंट टी स्क्वेयर का बनेगा 2t प्लस गामा कांस्टेंट t का 1 और इस पार्ट का 0। तो ये तो तुम्हारा आ गया वेलोसिटी। अब मुझे फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड। जब टाइम 0 होगा उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइंड कर दो, टाइम को यहाँ 0 पुट किया 0, यहाँ 0 पुट किया 0, यहाँ टाइम है ही नहीं तो गामा, तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी आएगा गामा। इतना तो हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ भी गामा ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो चेक करते हैं अब एक्सेलरेशन को। नाउ कम टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, dv/dt भी होता है, एक इसका d2x/dt2 भी होता है। तो एक ही बात है, दोनों फॉर्मूलाज का फिजिकल मीनिंग सेम है। तो तुम्हें क्या करना है, इस पार्ट का एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दो। इसका करोगे क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट 4t3, 3 आगे आएगा 12t² बनेगा यहाँ, प्लस 2 बीटा टी, तो इसका आएगा ओनली 2 बीटा और इसका 0। अब एक्सेलरेशन भी मुझे फाइंड करना है इनिशियल। इनिशियल का मतलब एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। अब टाइम को 0 पुट करूंगा यहाँ, तो ये पार्ट 0 और वो आएगा 2 बीटा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आया 2 बीटा। और तुम्हें फाइंड करना था इनिशियल वेलोसिटी बाय इनिशियल एक्सेलरेशन, तो तुम्हारा आंसर आया गामा रेशियो 2 बीटा, और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बेसिक बातें जो तुम्हें करवाई जाती क्लासेस में और उसको अप्लाई करना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो देखो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, आपको गिवन है एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम रिलेशन, और नीट 23 का क्वेश्चन है पोजीशन टाइम रिलेशन आपको गिवन है इन वेक्टर फॉर्म 4t i प्लस 2t² j प्लस 5k। ऑलराइट, गिवन है तो ठीक है। t इज इन सेकेंड्स, r इज इन मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1। वो कहता है कि पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ वेलोसिटी का, फिर उसका डायरेक्शन बताओ एक्स एक्सिस के साथ कैसा होना चाहिए। तो देखो, वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेक्टर फॉर्म में फाइंड करोगे सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगाओ dr/dt। इस पूरे का डिफरेंशिएशन करा, 4t पार्ट का हुआ 4 और i एज इट इज, 2t² का करोगे आएगा 4t j में, 5 का करोगे तो आएगा 0 क्योंकि यहाँ t है ही नहीं आपके पास। तो v वेक्टर तुम्हारे पास ऑब्टेन होता है 4i प्लस 4t j। अब फर्दर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से, और उसमें क्या करते हो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बिल्कुल, और एक बात उसने ये कही कि मैग्नीट्यूड फाइंड करो बट t की वैल्यू वहाँ 1 पुट कर देना। तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करता हूँ,
यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा √4² प्लस 4², 16 प्लस 16 √32 एंड √32 का आप लिख दोगे 4√2, या 4 यहाँ से बाहर आया, 4√2 तुम्हारा आंसर। एक चीज़ तो क्लियर होगी, 4√2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो अब चेक करना होगा हमें एंगल को कि एंगल क्या बनने वाला है। तो देखो एंगल को जब आप चेक करते हो ना एक्स एक्सिस के साथ में किसी भी एक वेक्टर का, तो तुम्हें क्या करना है, tan थीटा इक्वल्स टू वाई कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय एक्स कॉम्पोनेंट। उस वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट पुट कर दो, डिवाइड में एक्स कॉम्पोनेंट लगा दो। वाई कॉम्पोनेंट तुम्हारे पास 4t है, t की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में, और एक्स कॉम्पोनेंट 4 से 4 क्या आंसर आया 1, तो थीटा की वैल्यू आई 45 और यही तुम्हारा एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में। तो चुपचाप ए ऑप्शन को टिक कर दो, ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर, कुछ नहीं, सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं ध्यान से। तो देखो अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। एक व्हीकल ने पूरे पाथ की हाफ डिस्टेंस को v स्पीड से कवर किया एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, और बाकी बची हुई जो डिस्टेंस थी s/2 उसको कवर अप किया स्पीड 2v के साथ में। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड की बात हो रही है और यहां पर आपको ये बताया गया कि हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है इतनी वेलोसिटी और इतनी वेलोसिटी से आपको गिवन है। तो जब कभी ऐसा सिनेरियो होता है तुम्हारे पास कि आधा डिस्टेंस की वेलोसिटी गिवन है और आधे डिस्टेंस की वेलोसिटी गिवन है, तब तुम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हो एवरेज स्पीड के लिए, दैट इज 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू मेरे पास v गिवन है, v2 की वैल्यू 2v डिवाइड बाई v1 मेरे पास v, v2 मेरे पास 2v, तो तुम्हारा आंसर आया 4v² डिवाइड बाई 3v, तो फाइनल आंसर 4v/3, और ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। और ये अप्रोच सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। और ये फॉर्मूला वैलिड कब है, वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी इज गिवन फॉर हाफ टाइम्स, वेलोसिटी इज गिवन फॉर हाफ टाइम्स, या फिर बोल दो इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स। कि जब आपको सॉरी इक्वल टाइम इंटरवल्स नहीं, यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस आएगा, इक्वल डिस्टेंसेस। जब आपको इक्वल डिस्टेंसेस के लिए वेलोसिटीज गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। v1 की वैल्यू मेरे पास है, v2 की वैल्यू मेरे पास है, पुट के आंसर निकाल दिया 4v/3, और अच्छा सा क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड सिंपल। नीट में क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, बट 2025 में इस बार थोड़ा सा घपला हुआ था नीट में, और क्वेश्चंस थोड़े से क्रिटिकल आए थे, सोचने वाले आए थे, कि जिसमें आपको सोचने के लिए टाइम लगता है, और हमारे पास नीट के एग्जाम में टाइम तो होता ही नहीं इतना कि हम इतना टाइम दे पाएँ, इसलिए कहीं ना कहीं इस बार उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, और जिसका इम्पैक्ट आने वाले एग्जाम्स में देखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखो द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवलिंग बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब एक बॉडी कहीं टॉप से और ग्राउंड तक जा रही है, यहां से गिरी यहां तक, ठीक है। आपको फाइंड करना है रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड, कि मतलब बॉडी यहां से गिरी, वो 1 सेकंड में मान लो इस पॉइंट पर आई, 2 सेकंड में मान लो वो यहाँ आई, थर्ड सेकंड में वो इस पॉइंट पर आती है, फोर्थ सेकंड पर वो आती है इस पर। तो आपको ना ये डिस्टेंसेस को फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। मतलब अगर मैं इनको नाम दूं A, B, C, D, तो तुम्हें जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज OA रेशियो AB रेशियो BC रेशियो CD। मतलब कि 1 सेकंड में वो कितना कवर करेगा, और 2 सेकंड में वो कितना, 2 सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड में वो कितना कवर कर रहे हैं। 2 सेकंड में तो वो O से B आ रहा है,
बट वो सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना कवर कर रहे हैं, फिर वो पूछ रहे तीसरे सेकंड में बताओ कितना कवर कर रहे हैं, फिर बताओ फोर्थ सेकंड में वो कितना कवर कर रहे हैं। इन सभी डिस्टेंसेस का तुम्हें रेशियो फाइंड करना है, और इस रेशियो का जो आंसर होगा वो फाइंड कर देते हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बट हम फाइंड करेंगे इसको। तो देखो अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी होती हैं, जैसे कि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो एक्सेलरेशन जी होगा, और बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। टाइम आपको गिवन है हर केस का, तुम्हें फाइंड करना है डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में वो कितना कवर करेगा, एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यू वाला पार्ट जीरो, एस विल बी इक्वल टू 1/2 जी और टी का 1 पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर है g/2। ये तो आया फर्स्ट सेकंड के लिए आंसर। ऐसे ही सेकंड सेकंड का करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, अब सेकंड सेकंड में डिस्टेंस कवर करने तो उसके लिए फॉर्मूला तुम्हारे पास याद होगा तुम्हें, s इक्वल टू यू प्लस g/2 2n-1। यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करोगे, u तो जीरो ही है, तो डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारे पास g/2 2n, n की जगह 2 पुट किया तो यहाँ आंसर है 3g/2 तुम्हारा आंसर। सेम वे में डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड कर दो, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। एग्जाम में तुम्हें इतना कुछ नहीं करना है, एग्जाम में तुम्हें पार्ट जल्दी करोगे, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए एक एक डिस्टेंस को अलग से बता रहा हूं। यानी थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला पार्ट। तो s इन थर्ड विल बी इक्वल टू, u तो जीरो है, g/2 और मल्टीप्लाई बाय 2n-1, n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 6-1 विल बी इक्वल टू 5g/2 तुम्हारा आंसर आएगा। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड करोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड, तो तुम्हारे पास आंसर आया s4 विल बी इक्वल टू g/2 8-1 7g/2। तुम्हारे पास सभी वैल्यूज आ गई, g/2 आ गई, 3g/2 दूसरी वैल्यू, थर्ड 5g/2, फोर्थ 7g/2, g/2 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 कैंसिल, तुम्हारा आंसर है 1357 और ये नंबर ऑप्शन सी। फॉर्मूला यूज करना था तुम्हें ये वाला, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। कि कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि ये बताओ आखिरी के 10 आखिरी का जो 10वां सेकंड है या 9वां सेकंड है या 8वां सेकंड है मोशन का, उस 8वें 7वें 6वें किसी भी सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा, तो उसके लिए तुम फॉर्मूला यूज करते हो s इक्वल्स टू u/u प्लस a/2 2n-1। हमारे पास अंडर ग्रेविटी का मोशन है, अंडर ग्रेविटी के मोशन में हम एक ही जगह g पुट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। नाउ मूव अवे एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से। ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन है। देखो ग्राफिकल क्वेश्चन क्या क्या बातें करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन। आपको एक ग्राफ दिया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है यहाँ, और ग्राफ कहता है कि ये दो अलग अलग पार्टिकल्स का ग्राफ है। एक एंगल 30 बना रहे हैं विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, एक ग्राफ एंगल 45 बना रहे हैं, ऑल राइट। तो आपको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। तो उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज का रेशियो क्या होता है। अब अगर तुम्हें याद हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको बताती है उस पॉइंट पर वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ज्ञान देगा। तो मैं फाइंड कर देता हूँ स्लोप को। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्लोप इज गिवन एज m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इज एंगल with positive x axis
और एंगल आपको गिवन है 30 और 45। तो देखो जब 30 वाले की मैं बात करूं और मुझे यहाँ पे किसका रेशो फाइंड करना है, पहले 30 वाले का फिर 45 वाले का, तो देखो 30 वाले की अगर बात करो तो उसकी वेलोसिटी आएगी 1030 रेशो। इसकी बात करोगे दूसरे वाले की, उसका वेलोसिटी आएगा 1045। 1030 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 1 डिवाइड बाय √3, सॉरी इट विल बी 1 डिवाइड बाय √3 और 1045 तुम्हारे पास 1, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आया 1/√3 और कुछ नहीं इसमें। तो डी ऑप्शन। बस इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए था और इतना कॉन्सेप्ट आएगा तो हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर देते। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात होता है तब ऑलवेज जो उसकी स्लोप है किसी भी पॉइंट पर, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तुम्हें हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर स्लोप हमेशा सेम रहती है। तो अगर स्लोप सेम रहेगी तो आप बता सकते हो कि उसका आंसर क्या आएगा और ये उसका आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें क्या कहते हैं, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। आपके पास एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सिंग है 2D का भी, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन आपका 2D में भी आता है, फिर लॉज ऑफ मोशन में भी आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t = 0, एक ब्लॉक है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर t = 0 से नीचे आ रहा है। Sn be the distance traveled by the block in interval Tn-1 to Tn। ओके, तो रेशो ऑफ Sn डिवाइड बाई Sn+1 कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली में तुम्हें क्या गिवन है, एक ब्लॉक आ रहा है इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ और तुम्हें क्या फाइंड करना है कि वो कहता है कि अगर Sn जो है, ये वर्ड Sn, ये Sn आपको बताता है कितना डिस्टेंस कवर किया n-1 से लेके n सेकंड, मतलब इस टर्म का फिजिकल मीनिंग हुआ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो उसका फॉर्मूला मुझे आता है Sn का, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज u + a/2 2n-1। Sn का फॉर्मूला ये हो गया। तो वो कहता है कि Sn+1 का फॉर्मूला भी बना दो। तो Sn+1 का फॉर्मूला बनाओगे तो उसमें तुम्हें क्या करना है, बस n को रिप्लेस करना है n+1 से। तो यहाँ बनेगा तुम्हारा 2n + 2 - 1, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बना u + a/2 2n+1, ये बन गया। ये फॉर्मूला भी आ गया, ये फॉर्मूला भी आ गया। अब मैं यूज़ करता हूँ इन सब का। वो कहता है कि पार्टिकल रेस्ट से चल रहे हैं, तो आपके केस में u की वैल्यू 0 है। ऑलराइट, अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू करूँ तो कंपोनेंट्स निकालोगे तो इस तरफ का जो एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा होगा, नीचे की तरफ g लग रहा है और ये तुम्हारा g cos थीटा और ये तुम्हारा होता है g sin थीटा। तो एक्सेलरेशन g sin थीटा आएगा। हालांकि अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेलरेशन बाद में कैंसिल हो जाते हैं। बट मैं तुम्हें एक लॉजिकल वे से करके दिखा रहा हूँ। तो Sn आपको गिवन है, Sn+1 आपको गिवन है, दोनों की वैल्यूज को पुट करो, u + a/2, u तो आपका 0 हो गया, Sn डिवाइड बाई Sn+1 की वैल्यूज को मैंने पुट किया, u हो गया आपका 0 बिकॉज गिवन a/2 2n-1 डिवाइड बाई a/2 2n+1, a/2 कैंसिल, a की वैल्यू पुट करते या ना करते तो भी एक ही बात थी, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। वो टर्म कट गई, तुम्हारा आंसर आ गया ये रहा 2n-1 डिवाइड बाई 2n+1, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल साफ। nth का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर अप करेगा। nth सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर अप करेगा वो फॉर्मूला अप्लाई किया, पहले n सेकंड के लिए उसमें n+1 पुट कर दिया, बाद में दोनों को डिवाइड कर दिया, तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या स्टोरी लेके आ रहा है, ध्यान से देखते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन।
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है आपके पास कोई भी हाइट पर हाइट नहीं आपको गिवन नहीं है, ठीक है, मैं हाइट लिखता हूं h। उस टावर के टॉप से आपने एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया, कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, और ये यहां से चल रहे हैं और कुछ देर बाद ये ग्राउंड को हिट करते हैं। ये बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, और जब इसने हिट किया उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज 80 मीटर पर सेकेंड। शुरू में इतनी, बाद में इतनी वेलोसिटी। तो बताओ हाइट ऑफ टावर कितना होगा अगर आपको क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 गिवन हो तो प्योरली इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। आपको हाइट फाइंड करना है यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको गिवन है एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। अगर इसको मॉडिफाई करो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच। h की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, v u सब कुछ मेरे पास है, तो v की वैल्यू यहाँ पुट करो 80 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, और g तुम्हारे पास 10 ऑलरेडी है। सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा v स्क्वायर 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एच। अब इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे 6400 माइनस 400 डिवाइड बाई 20 इंटू एच, ये तुम्हारा है 6000 डिवाइड बाई 220 इक्वल्स टू एच, और ये तुम्हारा आया फाइनल आंसर 300, और आंसर आएगा मीटर में। डी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। सब कुछ तुम्हें गिवन था, फॉर्मूला यूज करना था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2gh, और एक्सेलरेशन तुम्हारा g ही होगा प्लस में, बिकॉज बॉडी इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं गया, वो वर्टिकली डाउनवर्ड का मोशन है, तो हमेशा g उसमें पॉजिटिव कंसीडर करते हो तुम लोग। तो अगले क्वेश्चन पर आओ, तो देखो क्या कह रहे हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन, क्या स्टोरी लेकर आए ध्यान से देखो। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, प्रीति नाम की कोई लड़की इस क्वेश्चन में मेट्रो स्टेशन पर आई एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर मीन्स ऑटोमेटिक, सीढ़ियाँ आपकी काम नहीं कर रही, ठीक है, आती है वो देखते हैं कि सीढ़ियाँ काम नहीं कर रही। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो वो क्या करती है कि इन सीढ़ियों पर 1 बाय 1 वो ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जो टाइम लगा वो लगा t1। बिल्कुल, मैं एज्यूम करता हूँ कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी ऑब्वियस है, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो v, ठीक है, उसको टाइम लगा t1। जब सीढ़ियाँ स्टिल थी, मतलब रुकी हुई सीढ़ियों पर वो ऊपर की तरफ जा रही है, और उसकी वेलोसिटी भी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t1। ओके, ऑन अनदर डे, किसी और दिन, इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अगर किसी और दिन पर वो इसी एस्केलेटर पर सिंपली खड़ी हो जाए, जब एस्केलेटर अपने आप मूव करता है किसी वेलोसिटी v डैश के साथ में, तो उसको जो टाइम लग रहा है ऊपर जाने में, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ले रही है t2। जब वो खुद जाती है उसकी वेलोसिटी v होती है, तो टाइम लगता है t1। जब वो एस्केलेटर की हेल्प से ऊपर जा रही है, मतलब खुद खड़ी है, एस्केलेटर ऑटोमेटिकली उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो उस पर उसकी वेलोसिटी v डैश, टाइम लग रहा है t2, ठीक है, मान लेते हैं। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, और हमें फाइंड करना है अगर तुम्हारा ये एस्केलेटर मूव कर रहे हैं किसी अपनी वेलोसिटी v डैश के साथ में, साथ ही साथ आपके प्रीति भी इस सीढ़ियों पर चल रही है v वेलोसिटी के साथ में, तो बताओ यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है नया t, उसकी वैल्यू कितनी होगी इन फॉर्म ऑफ t1 एंड t2। आपको ये बताना है।
अब मैं इस केस में देखूं तो ये भी चल रहा है, एस्केलेटर भी चल रहा है, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस वी डैश। टाइम हो गया तुम्हारे पास t, इस केस में वेलोसिटी v टाइम t1, इसमें वेलोसिटी v डैश टाइम t2। तीनों केसेस की अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम ही है, क्योंकि एस्केलेटर तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा रहा है, वो डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम रहेगा। तो मैं यहां भी डिस्टेंस फाइंड करता हूं, यहां भी डिस्टेंस फाइंड करता हूं, फिर कुछ रिलेशन मैं बनाता हूं। मैं यहां अगर फॉर्मूला लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना आ गया यहां पर, वेलोसिटी इनटू टाइम, बिल्कुल। या फिर मैं t की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं यहां से, क्योंकि मुझे तो t फाइंड करना है, तो मैं यहाँ t की वैल्यू पुट करता हूँ, t इक्वल्स टू एस अपॉन वी प्लस वी डैश। ओके, अगर मैं v और v डैश की वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, v विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ v डैश विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ इंसर्ट करवाओ, तुम्हारा आंसर आएगा t विल बी इक्वल टू s डिवाइड बाई v की वैल्यू s अपॉन t1, v डैश की वैल्यू s अपॉन t2। तुम्हारा आंसर आया t2 प्लस t1 और ऊपर t1 t2, और ऑप्शन नंबर बना तुम्हारा b। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, आपको यहाँ वेलोसिटीज को कंबाइन करना था, क्योंकि मोशन दोनों का रिलेटिव है, तो वेलोसिटीज ऐड होंगी, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, टाइम नया आएगा। सेम यहाँ किया, सेम यहाँ किया, उसके बाद में तीन इक्वेशंस आई, तीनों से कुछ रिलेशन बनाया, और जो मुझे आंसर चाहिए था वो मैंने फाइंड आउट कर दिया, और इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ध्यान से पढ़ो। टू कार्स है आपके पास, P एंड कैपिटल Q स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट आपके पास दो कार्स हैं, कार P एंड कार Q, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट से सेम टाइम पर इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दैट वे। आपको दो कार्स गिवन है, पहली कार P, उसका टाइम के साथ जो पोजीशन का रिलेशन है वो आपको गिवन है AT प्लस BT²। दूसरी कार है आपके पास Q, उसका टाइम के साथ आपको जो रिलेशन गिवन है दैट इज FT माइनस T²। दो बातें तुम्हें गिवन है। अब आगे, एट व्हाट टाइम डू दी कार्स हैव सेम वेलोसिटी, तो किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि टाइम बताओ कब, जब वेलोसिटी सेम है। तो पहले मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करता हूँ, फिर इसकी फाइंड करता हूँ, दोनों को सामने रख देता हूँ, काम हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी मैंने फाइंड की, Vp, वो तुम्हारे पास क्या आएगा, dxp/dt। इसको सॉल्व करोगे, इस पार्ट को सॉल्व किया, AT का बना A, BT², B कांस्टेंट, इसके साथ आया 2t। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें, वेलोसिटी ऑफ Q, तो Q के लिए लगाओ dx3/dt, फॉर्मूला लगाया, डिफरेंशिएट किया, FT का डिफरेंशिएशन F माइनस T² का माइनस 2t। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, Vp और Vq दोनों बराबर हैं तो बराबर रख दो, Vp इक्वल्स टू Vq। Vp तुम्हारे पास कितना, A प्लस 2BT। ठीक है, Vq तुम्हारे पास कितना, F माइनस 2t। मुझे क्या चाहिए, टाइम, तो टाइम की टर्म्स एक तरफ कर दो, A माइनस F विल बी इक्वल टू माइनस 2t माइनस 2BT। तो तुम्हारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी F माइनस A डिवाइड बाई 2 प्लस 2B। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है तुम्हारे पास, F माइनस A 2 प्लस 2B, ये रहा
2 बाहर आ जाए कॉमन तो तुम्हारे पास बनेगा 2 × 1 + b, और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर। करना क्या था, बस सिंपल एक काम कि तुम्हें ये देखना था कि टाइम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है। वेलोसिटीज के बारे में उसने साफ साफ कमेंट कर दिया कि आप वेलोसिटीज को बराबर रख दो। मैंने वेलोसिटीज को बराबर पुट किया और उसके बाद टाइम की वैल्यू फाइंड कर दी। दैट इज इट हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। नीट 2016 का क्वेश्चन पिछला था, 2016 का दोबारा एक और आ गया। क्या कहता है ध्यान से देखो। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इतना गिवन है आपको, एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ सॉरी टाइम के बीच का जो रिलेशन है दैट इज at + bt²। ऑलराइट, गिवन है a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a एंड b कॉन्स्टेंट होंगे मान लेता हूं। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। तो बताओ इस पार्टिकल के द्वारा 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो ये बात है। तो वेलोसिटी से जब आप डिस्टेंस फाइंड करते हो तो आप करते हो इंटीग्रेशन। इसको लिखोगे dx बाई dt इक्वल्स टू at + bt²। यहां तुम्हारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा, सामने आएगा at + bt² और dt, और इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन की तुम्हें लिमिट गिवन है कि 1 से 2 तक करना है। 1 से 2 तक तुम्हें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। अब कर दो डिफ्रेंसिएशन। ए कांस्टेंट t का होगा t² / 2 प्लस b कांस्टेंट t² का आएगा t³ / 3। ऑलराइट, साथ में आएंगे इनकी लिमिट्स कितनी 1 और 2। पहले आप 1 पुट करो 2 पुट करोगे अपर लिमिट को पुट किया a 2² / 2 प्लस b 2³ / 3। ये हो गई तुम्हारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करो a 1/2 प्लस b 1/3। अब इनको कर देते सोल्व करने पर तुम्हारे पास आंसर आएगा 4/2 प्लस b 8/3 माइनस a/2 प्लस b/3 प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा यहाँ, माइनस 4a और माइनस a, ये 3a/2 हो गया। 8b/3 माइनस b/3 इट विल बी इक्वल टू 7b/3। और ये तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होना चाहिए, और यहाँ बीच में प्लस का साइन आ रहा है। 3a/2 7/3 b, और इंटीग्रेशन का काम था, आंसर फाइंड आउट करना था, और ऑप्शन तुम्हारे पास थी। बस बी ऑन योर बेसिक्स छोड़ोगे वहाँ तुम्हें दिक्कत आने वाली है। जितने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट तुम्हें बताए जाते हैं उनका अप्लाई करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर फटक से होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर क्या कहता है ध्यान से। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन सच दैट वेलोसिटी वरीज एज दिस। एक पार्टिकल 1D मोशन में चलता है, उसकी वेलोसिटी गिवन है vx इक्वल्स टू बीटा x रेज़ टू पावर -2n। ठीक है, वेलोसिटी और x का रिलेशन गिवन है, बीटा एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, x इज पोजिशन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, v गिवन है, तो आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, पहला dv/dt, दूसरा v dv/dx। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब v और t में इक्वेशन गिवन हो, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब v और x में रिलेशन गिवन है। तो यहां पर v और x की बात हो रही है, तो मेरा फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ये नहीं होगा, तो इसको मैं छोड़ता हूं, इसको यूज करता हूं। इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं v dv/dx, v की वैल्यू पुट करो b x -2n, ओके, d/dx इसके मल्टीप्लाई में बीटा x रेज़ टू पावर -2n। ऑल राइट, ये तो एज इट इज आएगा आपका, नो डाउट। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से बीटा बाहर आया,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब एक्स का करोगे -2n आगे की तरफ, और ऊपर पावर होगी -2n -1। अब इसको कर दो सॉल्व, बीटा 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 स्क्वेयर, माइनस बाहर आएगा, एक 2n मल्टीप्लाई में आया, एक्स पावर -2n -1 टोटल बनेगा -4n -1, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर कौन से ऑप्शन में ये तुम्हारे पास है? -4n -1, ऑप्शन नंबर डी। -2n बीटा बन गया, 2 लाइन का आंसर था। वी डी वी बाई डी एक्स तुम्हें करने, और उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कम यूज हो रहा है बट होता तो है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं बट आते हैं। नीट 2013 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम, कोई पार्टिकल है जिसका मास एम, उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स, मूविंग इन वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी गिवन एज दिस। तो टाइम और पोजीशन का रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है, गिवन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0 विल बी। तो बताओ इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो देखो टाइम और पोजीशन में रिलेशन है, मुझे इससे वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं x की फॉर्म में लेके आऊं, अगर मैं इसको हल्का सा मोल्ड करूं इस इक्वेशन को, तो मैं लिख सकता हूं √x विल बी इक्वल टू t-3, या फिर x इक्वल टू t-3 होल स्क्वेयर। बिल्कुल, अब मुझे फाइंड करनी है पहले काम वेलोसिटी, फिर वो कहता है कि जब वेलोसिटी 0 है ना, जिस टाइम पर, उस टाइम पर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा, उसको मैं 0 रखूंगा, वहां से एक टाइम की वैल्यू आएगी, उस टाइम की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो dx बाई डी टी, डी बाई डी टी करोगे t-3 होल स्क्वेयर, तो तुम्हारा आंसर आएगा 2 इंटू t-3। बिल्कुल, तो ये तुम्हारी वेलोसिटी, इसको पुट करो 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल पुट करोगे, t की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 3 सेकेंड्स, मतलब वेलोसिटी विल बी 0 एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है, तो x यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर, तो उस पर बात कर लेते हैं। x विल बी इक्वल टू 3 -3 पुट करोगे, यहाँ t की जगह 3 पुट किया तो डिस्प्लेसमेंट आया तुम्हारा 0, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 0, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, टाइम 3 सेकेंड्स, उसको पुट किया, आंसर आ गया। चलिए आगे, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं तुम्हें देखो ध्यान से। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन फ्रीली गिर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और गिरता जा रहा है। इट कवर्स h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, यहां से पार्टिकल गिरा, यहां से यहां तक आने में उसको लगे 5 सेकेंड, यहां से यहां तक आने में उसको लगे 5 सेकेंड और, यानी टोटल लगे 10 सेकेंड, और यहां से यहां तक आने में उसको लगे 15 सेकेंड। तो वो ये बात कह रहे हैं कि h1 तुम्हारे पास ये डिस्टेंस है पहले 5 सेकेंड की, h2 तुम्हारे पास है डिस्टेंस दूसरे 5 सेकेंड की, h3 डिस्टेंस है तुम्हारे पास तीसरे 5 सेकेंड की। 3 डिस्टेंसेस गिवन है, h1 h2 h3, 5 5 5 सेकेंड के गैप पर। तो बताओ द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 विल बी। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिठाना है तो देखो अभी कर देते हैं। पहले मैं h1 की वैल्यू फाइंड करता हूं। फॉर h1 इनिशियल वेलोसिटी 0, हमारे केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, टाइम इज गिवन, डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर का, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वेयर, ये टर्म तो 0 हो गई,
ए तुम्हारा जी हो गया। तो पहले H1 की बात करूं तो S की जगह H1 1/2, जी तो जी रहेगा, T की जगह वैल्यू पुट कर दो 5 सेकंड की, तुम्हारा आंसर आया 25G/2। ये तो आ गई H1 की वैल्यू। एक बार फाइंड करता हूं मैं यहां से यहां तक का कंप्लीट, या फिर H2 की बात करते हैं। मुझे अगर H2 कंप्लीट फाइंड करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, S2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। अगर मैं ऐसा काम करूं तब जाके मैं H1 की वैल्यू बता सकता हूं, H2 की वैल्यू बता सकता हूं। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक माइनस दिस डिस्टेंस, तो कर देते हैं। S10 करोगे u तो 0 हो गया, 1/2g 10 का स्क्वायर माइनस 1/2g 5 का स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व करो, वैसे तो ये H1 है तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो H2 और H1 में मैं रिलेशन यहां से बता सकता हूं। तो कैसे आएगा, H2 विल बी इक्वल टू ये g, ये बना 5, ये करोगे 100, 500 माइनस इसकी वैल्यू तुम्हारे पास H1 है। एक बार इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। इसको सॉल्व करोगे 5 आया, 5 का क्यूब 25, 125, तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 500 माइनस 125 375 मीटर। H2 की वैल्यू 375, H1 तुम्हारा आया था 125। अब इन दोनों में रिलेशन देखो कहाँ बन रहा होगा, H1 H2 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या H2 आपका 3 टाइम्स ऑफ H1 के बराबर है, देख लेते हैं। H1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा, तो बिल्कुल ये बात तो सही है, ये भी सही है, ये गलत है, और यहाँ ये भी सही है। अब मुझे फाइंड करना है H3 और H2 में रिलेशन, तो H3 फाइंड कर ली, फिर H2 के साथ कंपेयर करूंगा, फिर मेरा ऑप्शन फाइनल हो जाएगा। तो अब फाइंड करते हैं H3। H3 के लिए तुम्हें क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करो टोटल, माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब 15 सेकंड का डिस्टेंस माइनस 10 सेकंड का डिस्टेंस तुम्हारे पास आएगा आखिरी 5 सेकंड। इट विल बी इक्वल टू S15 माइनस S10। H3 की वैल्यू 15 सेकंड करोगे तो u/2 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 10, 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 और 10 का स्क्वायर। अगर H3 की मैं वैल्यू को यहाँ सॉल्व करूँ, 15 इंटू 15 विल बी 225, 225 इंटू 5, ये तुम्हारा आएगा 225 इंटू 5 1000 और उसके ऊपर 1125 पूरा, माइनस ये काटोगे 5 तो ये आया 500। तो तुम्हारा जो आंसर आया दैट इज इक्वल्स टू 625 मीटर। अब देख लो H3 और H1 में क्या रिलेशन है। H3 कहता है कि 3 टाइम्स ऑफ H2 है, अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूँ तो H3 तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये तो गलत हो गया। अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो ये कहता है H3/5 विल बी इक्वल टू H1। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ 125 आएगा, मतलब ये बात सही है, तो तुम्हारा ऑप्शन ये हो गया। H2 तुम्हारे पास ये रही, H3 तुम्हारे पास ये रही, तीनों को कंपेयर करोगे तुम्हारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा किया गया आपको समझाने के लिए, बट आप एग्जाम में जब इसको अटेम्प्ट करो तो आप इस पार्ट को लिखना छोड़ भी सकते हो, आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो, इसकी 125 है, इसकी 375 है, इसकी 625 है। उसके बाद में तुम तीनों को कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली और आंसर अपना चूज कर सकते हो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए। नीट 2013 का क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, अब तक जो 2014 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चंस आए हैं, मेजोरिटी यानी 95% जो क्वेश्चन है कम से कम वो फॉर्मूला बेस्ड और डायरेक्ट है, कि जैसा तुम प्रैक्टिस करते हो वैसे कि वैसे। और इस साल वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ट्विस्टेड आया था इजी, बट एग्जाम प्रेशर में उसको करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम करवाए जाते हैं रिलेटिव मोशन के, बट वो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे।
नीट के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से किया, हर एक में फॉर्मूला देखा कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कीप वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।